आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा, इन दोनों को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने कड़ी फटकार लगाई है और इनको ये कह दिया कि आप जाकर संविधान पढ़ो, सीखो, कैसे बात करते हैं, क्या कानून होता है, क्या सदन का नियम होता है। असल में मामला था राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी और वहां ये जो राघव चड्ढा हैं और संजय सिंह सदन में इधर से उधर घूम रहे थे, अपनी सीट पर नहीं बैठ रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, तो उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि अपने स्थान पर बैठ जाइए, आप हल्ला क्यों मचा रहे हैं। सारा हल्ला मणिपुर को लेकर था और जिस तरह से कांग्रेस समेत ये जो 26 गठबंधन कांग्रेस के गठबंधन में है, जिसमें यूपीए का नाम बदलकर अभी INDIA इन्होंने किया है, ये सारे लोगों ने सलाह कर रखी है कि देश की संसद को नहीं चलने देना है। इस समय मानसून सत्र चल रहा है। ये मानसून सत्र 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलना है। इसमें 21 ऐसे नए कानून बनने हैं जो मोदी सरकार लाना चाहती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिल भी है। ये बिल आने हैं जिसमें कि एक IT जो एक्ट है इसमें सुधार किया जाएगा, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आना है। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इन्होंने तो तय कर लिया कि देश की संसद में कोई काम होने नहीं दे रहा है और ये 2014 के बाद से हो रहा है। सभी दल विपक्षी पार्टी के मिलकर के एक टूल किट की तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह से एक सुर में ये संसद में हल्ला कर रहे हैं, जबकि सरकार कहती है कि आपकी जो मांग है बहस करना, हम बहस को तैयार हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी के बयान पर अगर कहेंगे जी अमित शाह जवाब दे रहे हैं, तो फिर ये कहेंगे नहीं नहीं, गृह मंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री जवाब दे। अगर देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि संसदीय जो मंत्री हैं वो कहते हैं जी ठीक है प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे, तो ये कहते हैं नहीं जी प्रधानमंत्री क्यों देगा, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। अगर दोनों जवाब दे दें तो ये कहेंगे रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए। और इस तरह से इन्होंने बहाना बनाया हुआ है कि किसी ना किसी बात पर इनको संसद में हल्ला हंगामा करना ही करना है। ये आप देखिए कि अभी ये मोदी जी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरह से CAA का प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने उस समय एक शब्द इस्तेमाल किया था कि क्या ये संयोग है या ये प्रयोग है। अब उनकी बात समझ में आ रही है कि मोदी जी ने ये शब्द क्यों किया था, क्योंकि आप देखिए 2014 के बाद से अचानक से इस तरह के वीडियो आने लगे थे कि कुछ लोग मुस्लिम युवक को पीट रहे हैं। क्या कहा गया, देखिए गौ रक्षकों ने इस युवक की पिटाई कर दी और फिर वीडियो वायरल हो रहा है। समझ से परे था कि किसी आदमी को यह पता है कि जब वीडियो वायरल होगी तो तुम्हारा जेल जाना तय है, तो कोई आदमी अपने जेल जाने का इंतजाम क्यों करेगा। गले में गमछा पड़ा है भगवा कलर का, बस उसको कह दिया गया ये RSS का आदमी है, उसको कह दिया गया ये बजरंग दल का आदमी है। और इस तरह से 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, उसके बाद ये लगातार वीडियो में वृद्धि हुई। कई सत्र संसद के इसी बात में भेंट चढ़ गए कि देश के अंदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी अभी भी अमेरिका जाते हैं तो वहां भी इसी शब्द को बोलते हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना, पूरा विपक्ष किस तरह से वहां जाकर बैठ गए और लाशों की राजनीति करने लगे। उसको लेकर फिर सदन में हल्ला हुआ। फिर नोटबंदी हुई, नोटबंदी को लेकर सदन नहीं चलने दिया। फिर धारा 370 हटी, उस पर सदन नहीं चलने दिया। राफेल आया कि राफेल में तो चोरी हुई है, मोदी जी ने पैसे खा लिए। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गया, पता लगता है कि उसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उस पर सदन नहीं चलने दिया गया। इसी तरह CAA आया, उस पर 2-3 बार के सत्र खत्म हो गए। जवाब दो, क्यों लाए NRC। फिर कृषि बिल आया, उस पर सदन नहीं चलने दिया। 1 साल कोई काम होने नहीं दिया। और इस तरह से आप देखिए लगातार, और अभी पिछले ही दिनों जनवरी में आपने देखा कि कुश्ती के कुछ पहलवान जंतर मंतर पर आते हैं और ये गिद्ध की तरह सारा विपक्षी दल के नेता वहां पहुंच जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच गए, स्वाति मालीवाल पहुंच गई, इधर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई, डफली गैंग पहुंच गया। और अब क्या पता लग रहा है, अब पता लग रहा है कि वो पहलवान तो केवल और केवल जो कुश्ती संघ है उसको ब्लैकमेल करना चाहते थे, क्योंकि उनकी मांग थी कि हमें बिना ट्रायल जो ओलंपिक गेम है उसमें भेजा जाए।
आज उनको सरकार का तो कोई रोल है नहीं, एक फेडरेशन को भंग करने के बाद एक एडोक कमेटी बनाई गई। एडोक कमेटी बनाने के बाद तय कर दिया कि जो करेगी ये करेगी। अब वही पहलवान जो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के पक्ष में खड़े थे, वो कह रहे साहब हमें तो जबरदस्ती ले जाया गया, हमें तो बहका दिया गया और ऐसा तो कुछ था ही नहीं, यौन शोषण हुआ ही नहीं, और ये सब झूठ बोल रहे थे, अपना मतलब सिद्ध कर रहे थे। और आपको याद होगा मीडिया में बोल रही थी विनेश फोगाट, हमारी एक ही मांग है कि हमें बिना ट्रायल के ओलंपिक गेम में भेजा जाए। आज वो बात सारी हो रही है। एमपी एमएलए कोर्ट से ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत भी मिल गई, यानी मामले गंभीर थे ही नहीं। अब इस मामले में यह तय हो रहा है कि जिस तरह से ये विपक्षी पार्टियां सदन के अंदर हल्ला कर रही हैं, इसका मतलब इन्होंने तय किया हुआ है कि मोदी सरकार जो भी सत्र में काम करना चाहेगी हम नहीं करने देंगे। ये मंशा है। नहीं तो इनका ये एटीट्यूड ना होता तो इसी मानसून सत्र में यूसीसी पर चर्चा होती। लेकिन इनको शायद सरकार को ये चीजें पता थी कि ये कोई बात सुनेंगे नहीं, और इसीलिए 21 जो बिल हैं इस मानसून सत्र में, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें बहस की आवश्यकता हो या दुनिया को, देश को जानना हो भाई उसमें क्या है। हालांकि देश को जानना चाहिए कि जो हमारी सरकार काम कर रही है और जो बिल ला रही है उससे हमारे देशवासियों का क्या फायदा है, कानून की जानकारी होनी चाहिए, और इसीलिए लाइव जो है उसका प्रसारण होता है। इसी का जिक्र जगदीप धनखड़ जी ने भी किया। इन दोनों नेताओं को डांटते हुए कहा कि आप लोग जिस तरह से इधर से उधर घूम रहे हो, हल्ला कर रहे हो, सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हो, आपको 130 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है और उसको जो है मीडिया चैनल भी कई बार उसको प्रसारित करते हैं। तो इनको देख रहे हैं, देश देख रहा है। लेकिन समस्या यह है कि देशवासियों को शायद इससे फर्क पड़ता नहीं, आदी हो गए कि भाई ये तो नेताओं का काम है हल्ला करना। लेकिन मैं बार बार एक सवाल उठाता हूं कि जो सदन की कार्रवाई होती है, आपके और मेरे जेब के पैसे, टैक्स के पैसे, 1.5 करोड़ रुपया प्रति घंटे के हिसाब से इस संसद पे खर्च होता है। इन नेताओं को तो कुछ जाता नहीं। आप राघव चड्ढा को देख लो, आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को देख लो, ये जो दोनों हल्ला कर रहे थे, इनकी आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी। मैं बोलना नहीं चाहता जो लोग संजय सिंह को बोलते हैं, कुछ लोग टिकट के बारे में क्या कहते हैं, ब्लैक करता था क्या, मैं नहीं बोल रहा हूं उस बात को, लेकिन क्या ये स्थिति थी जो ये आज है? बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बढ़िया मकान, अच्छी अच्छी ड्रेस, क्यों? क्योंकि इन पे तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, और फर्क पड़ रहा है देश की जनता पे, और ये मूर्ख बना रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर ये पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, इनसे सवाल है कि पश्चिम बंगाल में हर चुनाव के बाद, चाहे लोकसभा चुनाव हुआ, चाहे विधानसभा चुनाव हुआ, चाहे ग्राम सभा चुनाव हुआ, जमकर हिंसा हुई, महिलाओं के साथ रेप हुए, हजारों लोग घरों से विस्थापित हो गए पश्चिम बंगाल में। इनमें से कोई नहीं बोला। ये गठबंधन तो अब बना है इंडिया नाम का, थोड़े ही दिन हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, ये संजय सिंह पश्चिम बंगाल पर क्यों मौन है? वहां की महिलाओं की आबरू नहीं है, उनका दर्द नहीं है, उस पर नहीं बोलेंगे। राजस्थान, जिसमें बाकायदा आंकड़े हैं, जिसमें सरकारी आंकड़े हैं कि राजस्थान भारत का रेप के मामले में सबसे ऊपर राज्य है, यानी पूरे भारत में हर राज्य में जो रेप के आंकड़े हैं बलात्कार के, उनमें सबसे ज्यादा रेप कहां होते हैं? 6000 से अधिक प्रतिवर्ष रेप जो हो रहे हैं, पिछले 2-3 साल का डाटा है कि वो राजस्थान में हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान पर राघव चड्ढा कुछ नहीं बोलेंगे, संजय सिंह कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? पहले से सोच रखा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर चलना है। जनता को मूर्ख बना रहे थे। ऊपर से दिखाने के लिए जब अन्ना हजारे के साथ आंदोलन कर रहे थे तब ये कह रहे थे कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचारी है, ये है शरद पवार, ये जेल जाना चाहिए, ये है स्टालिन, इसको जेल में भेजना चाहिए, ये सब भ्रष्ट नेता हैं, हम आएंगे तो हम बदल देंगे राजनीति को और हमें सत्ता में ले आइए। पब्लिक को लगा बड़ा अच्छा आदमी आया अरविंद केजरीवाल, ये बड़े अच्छी आम आदमी पार्टी है, चलिए भाई सत्ता दे दो इनको, दे दी। उसके बाद क्या नतीजा है? बस खाने कमाने में लग गए। आज अरविंद केजरीवाल जी का 45 करोड़ रुपए का बहुत बेहतरीन बंगला, जिसमें विदेशी मार्बल, 8-8 लाख के पर्दे, बस यही करने आए थे।
बड़ी बड़ी गाड़ी, 2 राज्यों की सिक्योरिटी, यही लेने आए थे। जनता को मूर्ख बनाकर बैठ गए। असली एजेंडा अब इनका खुलकर सामने आ गया है कि ये सब दल मिलकर के केवल दलदल पैदा करना चाहते हैं, इस देश को लूटना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि संसद के अंदर कुछ भी कर देंगे, राज्यसभा में तो कम से कम इनकी बदतमीजियां नहीं चलेंगी। ये जगदीप धनखड़ जी ने बता दिया है। उन्होंने जिस तरह से कहा है वो बहुत सख्त आदमी है। ज़्यादा हल्ला गुल्ला करोगे तो इनको बाहर का रास्ता भी दिखा देंगे। और देश की जनता भी ये कह रही है कि जो सांसद संसद को नहीं चलने दे रहे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इनको मार्शल के जरिए उठाकर बाहर कर देना चाहिए। विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा, ये जनता ने जिनको प्रतिनिधि को चुनकर भेजा है वहां काम करने के लिए भेजा जाता है और इसी के लिए इनको वेतन मिलता है और बाद में पेंशन भी मिलती है। वहां बैठकर काम करना चाहिए, ना कि हल्ला। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।